पीछे जो बह रही है नदी वो सरस्वती नदी है और जिसमें मैं अभी खड़ी हूँ वो भीम पुल है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बद्रीनाथ के हमें दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे जाएंगे इंडिया के लास्ट विलेज। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम जा रहे हैं माणा गांव, जो कि बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव का पौराणिक नाम था मणिभद्र और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका नाता महाभारत काल से जुड़ा है। बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं और दिवाली पर बंद हो जाते हैं और यहाँ फिर 6 महीने बर्फ पड़ती है। रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ के निवासी नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे माणा गांव बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा। हम लोग शहर के लोग भागती दौड़ती लाइफ से बचते हुए यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि थोड़ी सी हमें शांति मिले और थोड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में हम अपने आप को रिफ़्रेश करें। और यहाँ पर आके सच में बहुत अच्छा लगा। अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे लास्ट विलेज में, माणा गांव, जो कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे है। पहले यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं होता था, बद्रीनाथ से ही दर्शन करके चले आते थे। और अब यहाँ इतनी भीड़ है, आप लोग देखो कि कितनी पार्किंग हुई हुई है। हम लोगों ने अपनी पीछे गाड़ी, टूरिस्ट कैब, पता ही है जैसे आप लोगों को, वो हमने पार्क कर दिया है। अब मैं आगे जा रही हूँ वॉक करते हुए, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। और मैं आपको एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाने वाली हूँ, बहुत बड़ा माउंटेन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा माउंटेन माना जाता है। दिखाती हूँ आपको, ये है सबसे ऊंचा। आप ये सारा खुद ही बना रहे हो? कितने कितने की है ये? 150 का है। ये 150 का है? ये 100 100 का। अच्छा ठीक है, मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, लेती हूँ फिर। एक सेकंड, ये सही लग रहा है? ओके, सही लग रहा है। पहले जब मैं आई थी तो यहाँ सिर्फ 7-8 दुकानें थीं, पर अब मैं खुद देखकर हैरान हूँ कि यहाँ पर पूरे रास्ते हमें शॉप्स ही शॉप्स दिखी, अलग अलग चीज़ों की। कहीं खाने पीने की हैं तो कहीं निटिंग की हमें चीज़ें दिखी बहुत सारी। और स्पेशल चीज़ ये है कि लोगों ने अपने हाथों से निटिंग की हुई है। पूरे रास्ते हमें बहुत ही अच्छा मौसम दिखा, पहाड़ दिखे बादलों से घिरे हुए, बहुत अच्छी सुंदर ग्रीनरी और सीनिक नज़ारे दिखे। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है, यहाँ सिर्फ 60 से 70 घर ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत स्पेशल चीज़ लोग करते हैं, दैट इज़ निटिंग। तो हमें याद के तौर पे कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर लेकर जाना चाहिए। माणा गांव तिब्बत की सीमा पर सिचुएटेड भारत के राज्य उत्तराखंड का लास्ट गांव है। यहाँ पहुँचने पर 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जाता है और दूसरा सरस्वती नदी की ओर। कहते हैं व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। पास ही में गणेश गुफा में गणेश जी ने वेद पुराणों और महाभारत को लिख रहे थे। जब वे लिख रहे थे तब पास में बहती हुई सरस्वती नदी बहुत शोर मचा रही थी।
तब गणेश जी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि इस शोर से उन्हें लिखने में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन सरस्वती माता ने उनकी बात अनसुनी कर दी। गणेश जी बहुत नाराज हुए और इसी बात पे उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद से वे किसी को भी नहीं दिखेंगी और तभी से सरस्वती नदी आगे अदृश्य रूप में बहती हैं। ये कहानी है, ये गणेश गुफा है। यह भी कहा जाता है कि इसी रास्ते से पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे। सरस्वती नदी का भयानक रूप देखकर द्रौपदी डर गई। भीम ने एक बहुत बड़ी शिला को 2 पर्वतों के बीच में रख दी और उसी से सभी पांडवों ने नदी पार की। वह शिला आज भी मौजूद है। थोड़ी दूर जाने के बाद द्रौपदी ने अपने शरीर को त्याग दिया। आज भी वे यहाँ पे देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इससे आगे सतोपन स्वर्गारोहिणी का रास्ता है, जिससे अगर किसी को जाना होता है तो वो परमिशन लेकर जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत कम लोग जाते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं सरस्वती नदी के पास और भीम पुल। यहाँ मुझे बहुत सी साधु महात्माओं की गुफाएं दिखी जो यहाँ तपस्या करते हैं। ये है सरस्वती माता का मंदिर। ये सरस्वती का मंदिर है और द्रौपदी मंदिर भी है ऊपर, पर वो बंद है अभी। द्रौपदी मंदिर है ऊपर, पर वो भी बंद है। इतना तेज भाव है सरस्वती माता नदी का कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और आवाज़ भी इतनी ज़बरदस्त है। ये विलेज सिर्फ आखिरी नहीं है, यहाँ पर एक आखिरी चाय की दुकान भी है, तो टूरिस्ट यहाँ पर जितने भी आते हैं चाय ज़रूर पी कर जाते हैं। जाते टाइम अगर आप जाएंगे भीम पुल की तरफ, सरस्वती माता के मंदिर की तरफ, तो उतराइए, और जब वापसी होंगे तो चढ़ाइए। तो माणा गाँव लास्ट विलेज है और मैं पूरा एंड तक गई हूँ और कोशिश की कि एक्सप्लोर करूँ और दिखाऊँ जितना अच्छे से दिखा सकती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और ये वाली क्या परचेज़ की है, सिर्फ 150 रुपीज़ की। ये हैंडमेड है, हमारे सामने ही बना रहे थे, और बस अब वापसी के लिए हो गया। मिलते हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो। माणा गांव से आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल है, जो कि देखने वाला वाटरफॉल है, बहुत सुंदर है। उससे आगे जाकर माता मूर्ति मंदिर है, जहाँ साल में एक बार मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं।
इस यात्रा में मुझे बहुत से लोग मिले, हमारे देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे। सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी यात्रा बहुत खूबसूरत रही।